हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0 प्रूव करना है हमें। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन देख के क्लियरली देखो कि कहाँ पे हमें कोई फॉर्मूला नज़र आ रहा है कि कहाँ हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ देखो, आप फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से लर्न होंगे तभी आप क्वेश्चन देखते ही पता लगा लोगे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अगर फॉर्मूले नहीं आते हैं तो इम्पॉसिबल है कि आपको पता लग पाए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखो 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ना ही हमें कोई ऐसा फॉर्मूला पता है। यहाँ पे आ जाओ, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b का फॉर्मूला, साथ में लिख भी देंगे यहाँ पे 2 cos a प्लस b बाय 2, और साथ में क्या होता है cos ऑफ a माइनस b बाय 2, यही फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर दो। a क्या है 3 पाई बाई 13 और b क्या है 5 पाई बाई 13, ये हमारा एज इट इज रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं हम, तो क्या बन गया 2 cos ऑफ पाई बाई 13 cos ऑफ 9 पाई बाई 13 प्लस में यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 cos ऑफ 3 पाई बाई 13 प्लस में 5 पाई बाई 13, और इसके डिवाइड में 2, इसको ले लो ब्रैकेट के अंदर क्योंकि बड़ी टर्म है। उसके बाद cos ऑफ a माइनस b लगाना है, तो मतलब क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 13 माइनस में 5 पाई बाई 13 और डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बना यहाँ पे 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस में 2 cos ऑफ 3 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13, तो कितना हो गया 8 पाई बाई 13, तो ये लिख देंगे 8 पाई बाई 13, और ये अपोन में 2 था, ऊपर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। फिर cos ऑफ 3 पाई बाई 13 माइनस का 5 पाई बाई 13, कितना बच गया माइनस का 2 पाई बाई 13 और इनटू में 2 आ जाएगा। ये इसके डिवाइड में था, देखो ऐसे था माइनस का 2 पाई बाई 13 अपोन में 2 था, इसके अपोन में 1 मानेंगे तो ऊपर आएगा तो 1 बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। आ गया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 2 cos ऑफ पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस में 2 4 जा 8, तो यहाँ पे आ गया 2 cos 4 पाई बाई 13 और cos ऑफ 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का पाई बाई 13 और cos ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है हमारा cos थीटा के। माइनस एंगल को क्या कर देता है cos खा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डीपली एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ का मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है सेकंड पार्ट में, तो वहाँ से देख सकते हैं cos क्या नेगेटिव एंगल को क्यों खा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 का क्या हो जाएगा 13 का पाई बाई 13। अब इस टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है हमारा, cos पाई बाई 13 यहाँ से कॉमन आ रहा है, cos पाई बाई 13 यहाँ से, 2 इस टर्म में भी है इसमें भी है, तो कॉमन निकाल दो इसको। तो क्या कॉमन निकल गया 2 cos ऑफ पाई बाई 13, अंदर क्या बच गया cos ऑफ 9 पाई बाई 13 प्लस में cos ऑफ 4 पाई बाई 13, क्लियर है। अब यहाँ पे दोबारा फिर अप्लाई हो सकता है हमारा cos a प्लस cos b, बस ये अप्लाई कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 cos ऑफ पाई बाई 13 इनटू में 2 cos ऑफ 9 पाई बाई 13 प्लस में 4 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया। फिर cos ऑफ 9 पाई बाई 13 माइनस में 4 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाय 2, ये टर्म आ गई हमारे पास। सिंप्लीफाई करते हैं 2 cos ऑफ पाई बाई 13 इंटू 2 cos ऑफ, इस 2 से ये कैंसिल मत कर देना क्योंकि ये 2 है एंगल में और ये 2 है cos के बाहर, ठीक है, कहीं ये गलती कर दो। यहाँ पे देखो 9 पाई बाई 13 प्लस 4 पाई बाई 13 कितना आ जाएगा, 9 और 4 13 पाई बाई 13,
13 पाई बाय 13 और डिवाइडेड बाय 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारा, इनटू में कोस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या बना हमारा 2 कोस ऑफ पाई बाय 13 इनटू में 2 कोस ऑफ 13 से 13 कैंसिल तो क्या बच गया पाई बाय 2 इनटू में कोस ऑफ 5 पाई बाय 13 2 जा 26। अब इसको जीरो कैसे करें? अब यहाँ पे देखो कोस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, हमें पता है कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है। अब जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख देना कोस पाई बाय 2 इक्वल टू क्या होता है जीरो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 कोस पाई बाय 13 इंटू 2 इंटू जीरो इंटू कोस 5 पाई बाय 26 तो इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो इक्वल टू जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई हमारी राइट हैंड साइड की। हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर सेकंड के स्टेटमेंट देखते हैं क्या गिवन है। साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस में कोस 3x माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे दो तीन तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट नेक्सा क्लासेज आपको इजीएस्ट और बेस्ट सॉल्यूशन देने की ट्राई करती है। तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, या तो हम साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं या कोस ए माइनस कोस बी का कर लेंगे, उससे भी हो जाएगा बट लेंथी पड़ेगा थोड़ा सा और सिंपल तरीके से देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। देखो साइन एक्स की अंदर मल्टीप्लाई कर दो कोस एक्स की अंदर मल्टीप्लाई, चलिए करते हैं देखते क्या बनता है। साइन एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, साइन एक्स की साइन 3x से तो क्या बन जाएगा साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस में साइन एक्स की साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, फिर प्लस का साइन, कोस एक्स की कोस 3x से करेंगे तो कोस एक्स और कोस 3x माइनस में कोस एक्स की कोस एक्स से की तो कोस स्क्वायर एक्स। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कोस 3x कोस एक्स प्लस में साइन 3x साइन एक्स। इन दो टर्म को इकट्ठा लिख दिया मैंने, इसको और इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दिया। उसके बाद यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं माइनस का कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। माइनस का कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया मैंने। अब यहां पे देखो मेरे कुछ फॉर्मूले जिस बच्चे को आते हैं ना वो एकदम से देखते ही पता चल जाएगा उसको कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारा। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी क्या होता है कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे बन रहा है हमारा ए क्या हो जाएगा 3x, बी क्या हो जाएगा x, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा कोस ऑफ 3x माइनस एक्स लिख दिया, माइनस यहां से दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया कोस स्क्वायर एक्स, तो यहां से प्लस था तो क्या बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस का कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, सेम टर्म आ जाएगी। और ये फॉर्मूला किसका होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिखेंगे यहां पे साइड में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा कोस 2x का फॉर्मूला, पुट कर दो यहां पे तो क्या बन गया कोस 3x माइनस एक्स, कितना बच गया कोस ऑफ 2x माइनस में ये भी किसका फॉर्मूला है कोस ऑफ 2x का, तो कोस 2x में से कोस 2x गया तो कितना आ गया जीरो, इक्वल टू किसके है जीरो के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके कर दिया आपने प्रूव राइट हैंड साइड के, साथ में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यही तो चीज प्रूव करनी थी। कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। तो यहां पे हमें क्या करना है, एक बार तो आपके माइंड में ये फॉर्मूला आएगा कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, यहाँ पे को साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, ठीक है कर सकते हैं, बट उसका फिर बाद में होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी। तो उससे इजी वे में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमें दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या बनेगा, कोस स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर वाई प्लस में 2 कोस एक्स कोस वाई। अप्लाई कर दिया यहाँ पे, इस तरफ आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर वाई और माइनस में 2 साइन एक्स साइन वाई। कर दिया अप्लाई। अब हमें पता है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। साइड में लिख भी देंगे, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। क्लास 10th में हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल बन गया, 1 के इक्वल। और साइन स्क्वेयर वाई और कोस स्क्वेयर वाई किसके इक्वल बन गया, 1 के इक्वल। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में से हमें 2 कॉमन नजर आ रहा है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लो, प्लस का 2। अंदर क्या बच गया, कोस एक्स कोस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो ये क्या, किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है हमारा, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई का बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखो क्या बन रहा है, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई। यही तो फॉर्मूला है यहाँ पे, तो इसको अप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, 1 + 1 क्या हो गया, 2 प्लस में 2 इंटू यहाँ पे बन गया हमारा कोस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, 2 कॉमन निकल रहा है दोनों टर्म में से, 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, 1 प्लस कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब क्या किया जाए, ये मेन चीज है यहाँ पे। अब क्या चीज की जाए, क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने राइट हैंड साइड पे, जो हमने प्रूव करना है। यहाँ पे देखो क्या गिवन है, 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 एंगल का हाफ। तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखना एक बार। कोस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी सोचो। कोस 2x के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन स्क्वायर की फॉर्म में, एक कोस स्क्वायर की फॉर्म में। हमें चाहिए राइट साइड में कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कोस 2x किसके इक्वल होता है हमारा, 2 कोस स्क्वायर x माइनस में 1 के इक्वल। देखो यहां पे 2x है, डबल एंगल है, तो यहां पे क्या हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है। देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, कोस ऑफ 2x, तो यहां पे क्या बन गया, 2 कोस स्क्वायर x, इस एंगल का हाफ हो गया, माइनस में 1। हमें चाहिए कोस ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला, तो यहां पे क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर, एंगल क्या है यहां पे x प्लस वाई, और अपोन में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि इस एंगल का हाफ चाहिए यहां पे, और माइनस में 1। बस इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा हमारा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, किस तरीके से किया है। यहाँ पे डबल एंगल है, यहाँ हाफ कर दिया, तो हमने कोस ऑफ एक्स प्लस वाई पे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया, ये आ गया हमारे पास। पुट कर दो इसको एज इट इज यहाँ पे, तो क्या बन गया, 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वेयर एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस में 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा क्या हो गया, 4 कोस स्क्वेयर एक्स प्लस वाई बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आगे, हमारी राइट हैंड साइड के। हैंड्स प्रूव्ड। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कोस एक्स माइनस कोस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर वाई माइनस में 2 कोस एक्स कोस वाई। फिर प्लस का साइन है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर वाई माइनस में 2 साइन एक्स साइन वाई। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन लिखे लगे तो यहाँ पे साइड में आप आइडेंटिटी लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगे तो साइड में आइडेंटिटी लिख लेना।
अब यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, अभी पिछले वीडियो में भी देखा था हमने, ये आ गया 1। कोस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई भी क्या हो जाएगा 1 के, तो प्लस का 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि -2 इसमें भी है इसमें भी है। अंदर क्या बच गया, कोस ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई प्लस में साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। अब मेरे लिखने से पहले सोच लो कि ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहां पे देखेंगे क्या फॉर्मूला बनता है, पहले 1 + 1 क्या हो गया 2 - 2 इंटू ये फॉर्मूला बन गया हमारा कोस ऑफ एक्स माइनस वाई का। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, कोस ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई प्लस में साइन एक्स साइन वाई। तो यहां पे यही फॉर्मूला था, तो हमारा कोस ऑफ एक्स माइनस वाई बच गया। तो यहां पे क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया, यहां पे क्या आ गया 1 माइनस कोस ऑफ एक्स माइनस वाई। क्लियर है। अब सेम फॉर्मूला हमने ट्राई करना है, यहां पे देखो कोस ऑफ 2x का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो यहां पे कोस स्क्वायर की फॉर्म में लेंगे या साइन स्क्वायर की फॉर्म में, उसके लिए हम चलेंगे राइट हैंड साइड पे। यहां पे साइन स्क्वायर गिवन है तो साइन स्क्वायर की फॉर्म में लेंगे हम। तो क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। हमने बनाना है कोस ऑफ एक्स माइनस वाई का, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर, एंगल क्या है यहाँ पे एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे डबल एंगल है, यहाँ हाफ हो जाता है, तो यहाँ एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई का हाफ है एक्स माइनस वाई बाय 2। इस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर लेते हैं, तो क्या बना 2 × 1 माइनस, इसकी जगह क्या पुट करेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। तो इज इक्वल टू क्या आ गया 2 × 1, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। 1 से 1 कैंसिल, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा क्या हो गया यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। तो यहां पे क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। यहां पे हमें गिवन है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, ये टर्म गिवन है। अब ये 2 से ज्यादा टर्म आ जाए तो हमें क्या बनाना होता है पेयर। पेयर में हमने देखना होता है कि इवन टर्म्स का पेयर बनाना है जिनका सम इवन बने। तो x और 3x का पेयर क्या बन रहा है 4, 7 और 5 का पेयर बन रहा है 12। तो भाई इन दोनों के पेयर पॉसिबल हैं, बट कुछ टीचर क्या करते हैं x का 5x के साथ बनाएंगे 3x का 7x के साथ, या फिर x का बनाएंगे 7x के साथ 3x का 5x के साथ। ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली बस कोई भी 2 पेयर उठाओ, क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, आंसर कंफर्म आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाते हैं इन 2 का पेयर और इन 2 का पेयर। यहाँ पे देखो साइन ए प्लस साइन बी लग सकता है, यहाँ भी साइन ए प्लस साइन बी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी, जो हमारा फॉर्मूला है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। जल्दी बोलो क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाय 2, और क्या होता है कोस ऑफ ए माइनस बी बाय 2, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं साइन ए प्लस बी का, और यहाँ पे भी साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बन गया 2 साइन ऑफ ए की जगह क्या है x, b की जगह है 3x, तो x प्लस 3x बाय 2 कोस ऑफ x माइनस 3x बाय 2। फॉर्मूला बस ध्यान से पुट करना है अपने, प्लस का साइन है, फिर यहाँ पे 2 साइन ऑफ 5x प्लस 7x बाय 2 और कोस ऑफ 5x माइनस 7x बाय 2। पुट कर दिया फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे चलो, 2 साइन ऑफ x और 3x कितना हो गया 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2x, फिर कोस ऑफ x माइनस 3x कितना बच गया माइनस का 2x, माइनस के 2x को 2 से डिवाइड किया तो माइनस का x, प्लस में 2 साइन ऑफ 5x और 7x कितना होता है 12x, 12x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6x, फिर कोस ऑफ 5x में से 7x गया माइनस का 2x, माइनस के 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का x। क्लियर है। अब हमें पता है कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा के,
नेगेटिव एंगल को खा जाता है। इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया मैंने, कंसेप्ट बताया क्यों खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम तो क्या बन गया हमारा 2 sin ऑफ 2x cos ऑफ x प्लस में 2 sin ऑफ 6x और cos ऑफ x, ये आ गया हमारे पास। यहां से कॉमन देखते हैं क्या निकल रहा है, 2 और cos x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया sin 2x प्लस में sin 6x, ये टर्म बच गई हमारी। अब यहां पे sin a प्लस sin b का फॉर्मूला दोबारा फिर अप्लाई हो सकता है, तो कर दीजिए, बस यही अप्लाई करना है, सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां पे क्या बन गया 2 cos ऑफ x इंटू 2 sin a प्लस b बाई 2 होता है तो 2x प्लस 6x बाई 2, और cos ऑफ a माइनस b बाई 2 होता है तो 2x माइनस 6x बाई 2, कर दिया अप्लाई। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 cos ऑफ x इंटू में 2 sin 2x और 6x कितना होता है 8x, 8x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x, cos ऑफ 2x में से 6x गया माइनस का 4x, माइनस के 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2x। अब फिर यहाँ पे cos ऑफ माइनस थीटा आ गया तो नेगेटिव को क्या करेगा, ये खत्म कर देगा, प्लस का बन जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पे 2 cos ऑफ 2 2 जा क्या आ जाएगा 4, फिर cos x sin 4x और यहाँ पे cos ऑफ 2x। यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी राइट साइड। तो यहां पे क्या आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, sin 7x प्लस sin 5x sin 9x प्लस sin 3x, नीचे है cos 7x प्लस cos 5x cos 9x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 6x के प्रूव करना है हमें। तो यहाँ पे देखो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम यहाँ पे नीचे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूले लिख देते हैं हम एक बार, साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 और cos ऑफ a माइनस b बाई 2, लिख दिया फॉर्मूला। फिर नीचे अप्लाई होगा हमारा cos a प्लस cos b का, क्या फॉर्मूला होता है 2 cos ऑफ a प्लस b बाई 2 और cos ऑफ a माइनस b बाई 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, प्रूव कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है हमें, तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे अप्लाई करेंगे sin a प्लस sin b का, तो क्या बनेगा 2 sin ऑफ 7x प्लस 5x बाई 2 cos ऑफ 7x माइनस 5x बाई 2, इनको ब्रैकेट में ले लो बेशक से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस का साइन है, फिर यहाँ sin a प्लस b अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 sin ऑफ, फिर क्या है 9x प्लस 3x, बस ये चीज ध्यान देनी है आपने, ये a और ये b हो जाएगा अब, डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ 9x माइनस 3x बाई 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर में cos a प्लस cos b का अप्लाई करना है तो 2 cos ऑफ 7x प्लस 5x बाई 2 और cos ऑफ 7x माइनस 5x बाई 2, प्लस का साइन, फिर क्या आ जाएगा 2 cos ऑफ 9x प्लस 3x बाई 2 और cos ऑफ 9x माइनस 3x बाई 2, कर दिया फॉर्मूला अप्लाई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, पहले न्यूमरेटर को देखते हैं क्या बनता है 2 sin ऑफ 7x और 5x कितना हो गया 12x, 12x को 2 से डिवाइड करेंगे 6x, फिर cos ऑफ 7x में से 5x गया कितना बच गया 2x, 2x को 2 से डिवाइड किया तो x, प्लस 2 sin 9x और 3x कितना हो गया 12x, 12x को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 6x, फिर cos ऑफ 9x में से 3x गया 6x, 6x को 2 से डिवाइड किया तो 3x, आ गया न्यूमरेटर। फिर देखते हैं डिनोमिनेटर को, यहाँ पे क्या बन गया 2 cos ऑफ 7 और 5 12, 12 बाई 2 6x, फिर cos ऑफ यहाँ पे आ जाएगा x, 7 माइनस 5 2x, 2x को 2 से डिवाइड किया तो x, प्लस 2 cos ऑफ 6x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा cos ऑफ 3x। ये चीज़ क्लियर हो गई है।
अब देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में। साइन 6x इसमें भी है, इसमें भी है, तो साइन 6x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, यहाँ पे बचा है हमारा cos x, यहाँ पे बच गया cos 3x, पुट कर दिया अपॉन में। यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है 2, cos 6x इसमें भी है, इसमें भी है, cos 6x बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बच गया cos x प्लस में cos 3x। क्लियर। अब ये देखो ये और ये टर्म कैंसिल आउट होगी, बची क्या 2 से 2 कैंसिल, साइन 6x बाई cos 6x। साइन बाई cos क्या होता है 10, एंगल क्या है 6x तो 6x, तो यहाँ पे क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके प्रूव कर ली, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखेंगे क्या है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 4 साइन x कोस x बाई 2 कोस 3x बाई 2 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म में हमने क्या बनाना है, पहले पेयर बनाना है जिन 2 एंगल्स का सम इवन बनता हो। तो 3 और 2 का तो सम 5 बन रहा है, तो हम ये पेयर तो नहीं बनाएंगे। 3 और x का पेयर देखो, 3 और x क्या हो गया 4x, तो ये पेयर हमारा पॉसिबल है, तो इसको बना लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम, तो यहां पे क्या बनेगा साइन 3x माइनस का साइन x और प्लस में साइन 2x। अब यहां पे साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो साइन a माइनस साइन b क्या होता है, मेरे लिखने से पहले जल्दी सोच लिया करो क्या फॉर्मूला होता है। साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला होता है हमारा 2 कोस ऑफ a प्लस b बाय 2 और साइन ऑफ a माइनस b बाय 2। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहां पे, तो क्या बन गया हमारा 2 कोस ऑफ a प्लस बी बाई 2 होता है, तो 3x प्लस एक्स बाई 2 और साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 होता है, तो क्या हो गया 3x माइनस एक्स बाई 2 और साथ में क्या है प्लस का साइन 2x। इस चीज को ध्यान रख देना, ये चीज जरूर याद रखनी है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या बन गया हमारा 2 कोस ऑफ 3x और x क्या हो गया 4x, 4x को 2 से डिवाइड किया 2x, यहां पे निकल के क्या आएगा साइन ऑफ 3x में से x गया 2x, 2x को 2 से डिवाइड किया तो क्या बच गया x प्लस में साइन 2x। ये आ गया हमारे पास। अब देखो क्या यहां पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, बिल्कुल भी नहीं, कुछ तो कॉमन है ही नहीं यहाँ पे, तो और क्या किया जाए। चलो भाई साइन 2x का फॉर्मूला हमें पता है, वो पुट कर देते हैं यहाँ पे। साइन 2x किसके इक्वल होता है 2 साइन x कोस x। ये तो एवरग्रीन फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होता है, इसको पुट करते हैं हम। तो यहां पे क्या बन गया 2 कोस 2x साइन x प्लस में 2 साइन x कोस x। अब इस फॉर्मूले को जैसे ही हम पुट करेंगे ना, अब देखो सॉल्यूशन आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। कॉमन क्या आ गया 2 और क्या कॉमन आ रहा है साइन x कॉमन आ रहा है, ये यहां पे है ये यहां पे है, तो साइन x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया कोस 2x और प्लस में कोस x। ठीक है, अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, cos 2x में cos x को ऐड कर देते हैं, cos 3x बना देते हैं, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखते हैं क्योंकि इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, ऐसे ऐड नहीं होंगे ये। ठीक है, यहां पे हम अप्लाई करेंगे cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है cos a प्लस cos b, 2 cos ऑफ a प्लस b बाई 2 और cos ऑफ a माइनस b बाई 2। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करो, रिजल्ट आपका सामने आ जाएगा। देखो क्या बनेगा 2 साइन x इंटू 2 कोस ऑफ 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स बाई 2 और कोस ऑफ 2x माइनस एक्स बाई 2 बन गया। पुट कर दो यहाँ पे, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 साइन x और कोस ऑफ 2x और x क्या हो गया 3x बाई 2। अब ऐड हो जाएगा। कहीं ये सोचो सर अब क्यों 2x और x ऐड कर दिया, क्योंकि ये दोनों एंगल है, एंगल एंगल में ऐड हो जाएगा। अब यहां पे क्या आ गया cos ऑफ 2x में से x गया x बाय 2, तो यही तो देखो हमारी राइट हैंड साइड थी। देखो राइट हैंड साइड भी तो यही है, सेम हमने प्रूव कर दी। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है हमें 10x इक्वल टू माइनस का 4/3
और जो ये एक्स एंगल है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, एक्स एंगल लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, तो ये एंगल एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू। तो हमने इन तीन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई बेस्ट सॉल्यूशन मैं यहां पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। बड़े डिफिकल्ट सॉल्यूशन होते हैं इस क्वेश्चन के, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, बट ध्यान से समझना, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है टेन एक्स इक्वल टू माइनस का 4/3। इसकी हेल्प से इन तीन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकले, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स की निकालनी होती तो हम इजीली निकाल लेते, बट यहां पे हमने x बाई टू एंगल की निकालनी है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आपके माइंड में आना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है वो चीज वो समझो बस ध्यान से। कोस 2x का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, पढ़ा है आपने। अगर मैं इस एंगल का हाफ कर दूं, कोस x कर दूं, तो यहां भी एंगल का हाफ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर x बाई टू माइनस 1। आ गया या नहीं आ गया। अब यहां से मैं इजिली कोस x बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहां पे -1 को लेके आओ इस तरफ, तो क्या बन गया, कोस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x बाई टू। इस 2 को इसके डिनोमिनेटर में लाके रूट निकाल लेंगे तो कोस x बाई टू की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा कोस x बाई टू की वैल्यू निकालने के लिए। एक और फॉर्मूला होता है हमारा कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन की फॉर्म में ये भी पढ़ा है। फिर एंगल का हाफ कर लो, यहां पे क्या बन गया, कोस x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और यहां पे क्या बन जाएगा हमारा, इसको लेके आएंगे हम इस तरफ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस में कोस एक्स। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, अपनी साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकाल लेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है और हमने अपनी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं हम क्या करें। अब 10x से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, फॉर्मूले पे आ जाओ इन दोनों में। देखो यहां पे भी हमें cos x की वैल्यू अगर पता चल जाए तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं cos x बाई टू की। इस वाले फॉर्मूले में भी अगर cos x की वैल्यू पता चल जाए तो मैं sin x बाई टू की निकाल सकता हूं। तो मेन मतलब यह है कि इस फंक्शन से मुझे cos x की वैल्यू चाहिए। बस cos x की वैल्यू निकालते हैं कैसे। अब देखो एक तो फॉर्मूला होता है 10x का sin x बाई cos x इक्वल टू -4/3 रखते हैं। अब sin x की वैल्यू नहीं पता तो वो तो यूज नहीं करेंगे। और कोई फॉर्मूला जिसमें 10x का यूज होता हो, हाँ एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगर मैं सीकेंट x की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं तो cos x इसका रेसिप्रोकल होता है। तो भाई बिल्कुल इजीली मिल गई, हमें यहां से वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 की वैल्यू क्या है, -4/3 का स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस -4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 1। सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ गया, एलसीएम आ गया यहाँ पे 9, तो 9 प्लस 16, तो सीकेंट स्क्वायर x किसके इक्वल आ गया, 16 और 9 25/9। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हम सीकेंट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर है राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, √25/9। और किसी का भी रूट लेते टाइम दोनों वैल्यू पॉसिबल होती है हमारी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, +-25 का √5 अपॉन में 9 का √3। सीकेंट x की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए cos x की। cos x होता है सीकेंट का रेसिप्रोकल, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, +-3/5 आ गई ना cos x की वैल्यू। अब इस cos x की वैल्यू को यहां पे पुट करते जाना है, वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस वैल्यू को पुट करने से पहले आपके माइंड में आ रहा होगा सर कि हम यहां पे जो वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें। तो भाई उसको चूज करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी कंडीशन पे चलो। x लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। अब x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहां पे क्या है cos x। तो cos x सेकंड में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, नेगेटिव होता है। तो यहां पे नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, पॉजिटिव को छोड़ देंगे।
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो कोस होगा सेकंड में नेगेटिव। तो यहां पे लिख भी देंगे x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो कोस x इक्वल टू क्या लेंगे हम, -3/5। तो हमारी कोस x की वैल्यू आ चुकी -3/5। अब इस वैल्यू का यूज करेंगे और इन दोनों में पुट कर लेंगे, sin x/2 और cos x/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले लेते हैं ये वैल्यू, क्या है यहां पे 2 cos स्क्वेयर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x, cos x प्लस 1 लिख दो या 1 प्लस cos x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 2 cos स्क्वेयर x/2 इक्वल टू 1, यहां पे cos x की वैल्यू क्या थी, अभी अभी हमने निकाली थी -3/5, तो यहां पे पुट कर देंगे -3/5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम लेते हैं यहां पे 2 cos स्क्वेयर x/2 इक्वल टू, एलसीएम आ गया 5, तो यहां पे 5 - 3, तो क्या बन गया 2 cos स्क्वेयर x/2 इक्वल टू 5 - 3 क्या हो गया 2/5। इस 2 को यहां से नीचे लेके जाएंगे, यहां मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा डिवाइड में, तो 2 यहां से यहां आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो cos स्क्वेयर x/2 किसके इक्वल आ गया हमारा 1/5 के। समझ में आ गया होगा इतना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, स्क्वायर है इस तरफ जाएगा रूट हो जाएगा, तो cos x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी √1/5, और अंडर रूट लेते टाइम प्लस माइनस, तो मतलब cos x/2 आ गया हमारा ±1/√5। अब यहां पे एक और प्रॉब्लम आ गई हमें, डिनोमिनेटर में रूट आ गया, डिनोमिनेटर में रूट को हम छोड़ते नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब रेशनलाइज कैसे किया जाता है, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू हो उसी को क्या करो मल्टीप्लाई और उसी से कर दो डिवाइड, तो cos x/2 किसके इक्वल आ गया हमारा ±√5 और √5 की मल्टीप्लाई 5, ये आ गया हमारे पास cos x/2। अब यहां पे भी दो वैल्यू आ गई हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव में से कौन सी लें, ये भी कंफ्यूजन है भाई, इसका भी सॉल्यूशन अभी बताएंगे। उससे पहले हम एक बार sin x/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए sin x/2 देखते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्या होगा हमारा यहां पे फॉर्मूला 2 sin स्क्वेयर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x। अब cos x की वैल्यू यहां पुट कर लो, तो क्या बन गया 2 sin स्क्वेयर x/2 इक्वल टू 1 माइनस, यहां पे माइनस का 3/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2 sin स्क्वेयर x/2 इक्वल टू 1 प्लस 3/5। एलसीएम लेके 16 आउट करो, 2 sin स्क्वेयर x/2 इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया 5, 5 × 5 प्लस 3, तो क्या बन गया यहां पे 2 sin स्क्वेयर x/2 इक्वल टू 5 और 3 8/5। 2 यहां मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 × 2 2 4 × 8, तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास sin x/2 की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे स्क्वायर है उस तरफ जाएगा √4/5 और प्लस माइनस, तो यहां पे क्या वैल्यू आई हमारी निकल के sin x/2 इक्वल टू प्लस माइनस 4 का रूट क्या होता है 2 अपॉन में 5 का रूट एज इट इज रहेगा। अब भाई फिर डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो फिर क्या करेंगे रेशनलाइज, कैसे, डिनोमिनेटर में जो भी है उससे ही मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर दो, तो sin x/2 की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2√5 अपॉन में √5 और √5 की मल्टीप्लाई 5। देखो लेंथी क्वेश्चन बेशक से है, बट आपको इजीली समझ में आ गया होगा करना क्या था। तो sin x/2 की वैल्यू आ गई, cos x/2 की वैल्यू आ गई, अब हमें चाहिए tan x/2 की वैल्यू, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो tan x/2 की आ जाएगी। उससे पहले ये देख लेते हैं पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, बस ध्यान से समझना क्या करना है, एक ही कंसेप्ट रह गया बस। x इन द सेकंड क्वाड्रेंट, जो एंगल x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो भाई हम देखते हैं यहां पे ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट,
ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। ये 0 डिग्री होता है, इसको क्या कहते हैं रेडियन की फॉर्म में, पाई बाय 2। ये क्या होता है हमारा पाई। क्लियर है। अब x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहां पे पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में, यही तो है सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारा जो x लाई कर रहा है वो कहां से कहां लाई कर रहा है हमारा, पाई बाय 2 से स्टार्ट होके और पाई तक। लिख दिया, ऐसे लिख सकता हूं मैं, x जो है पाई बाय 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, तो यहां पे लाई कर रहा है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखो, x बाय 2 की। हमने तो चेक करना है x बाय 2 कहां लाई करेगा। तो x बाय 2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी टर्म को सारे के सारे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं, यहां पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 4 बन जाएगा। लेस देन x को 2 से डिवाइड किया तो x बाय 2, लेस देन यहां पे पाई बाय 2। अब ये देख लो कि हमारा x बाय 2 कहां से कहां लाई कर रहा है। x बाय 2 लाई कर रहा है हमारा पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक। पाई बाय 4 क्या होता है 45, पाई बाय 2 होता है 90। तो 45 हमारा यहां पे होगा कोई पाई बाय 4, और ये हो गया पाई बाय 2, तो x बाय 2 यहां लाई करेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट। फर्स्ट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, तो यहां पे हम क्या वैल्यू लेंगे इन दोनों की, पॉजिटिव। तो यहां पे लिख भी देंगे x बाय 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो cos x बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 बाय 5, और sin x बाय 2 क्या हो जाएगा हमारा, 2√5 बाय 5। ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट रह गया बस tan x बाय 2 निकालना। अब देखो tan x बाय 2 किसके इक्वल होता है, sin x बाय 2 अपॉन में cos x बाय 2। वैल्यू पुट कर दो बस। sin x बाय 2 की वैल्यू क्या है, 2√5 अपॉन में 5 अपॉन में cos x बाय 2 की वैल्यू क्या है, √5 अपॉन में 5। इसको सिंप्लीफाई करो, 2√5 बाय 5 इंटू में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 5 बाय √5। √5 से √5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो कितनी वैल्यू आ गई 2। तो tan x बाय 2 की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये cos x बाय 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, sin x बाय 2 की वैल्यू आ गई और tan x बाय 2 की वैल्यू आ गई। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना, बिल्कुल इजी लगेंगे इस क्वेश्चन के सामने। तो चलिए देखते हैं, उनको भी देख लेते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या गिवन है, cos x इक्वल टू माइनस का 1/3 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड sin x बाय 2, cos x बाय 2 और tan x बाय 2। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में देखा था, हमें जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चाहिए होती है ये फाइंड आउट करने के लिए, वो किसकी चाहिए होती है, cos x की। अब cos x की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है हमें, तो हमें यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा झंझट करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। करना क्या है, जो हमारे दो फॉर्मूले थे वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्या फॉर्मूले थे, साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 वाला, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स था। इस फॉर्मूले का यूज करके साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहां पे लिख लेना वी नो कि हमें ये फॉर्मूला पता है। तो यहां पे अप्लाई करते हैं, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स की जगह -1/3 रखेंगे तो माइनस का 1/3। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस 1/3। तो 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 इक्वल टू क्या बन गया, एलसीएम लेंगे इसका 3, तो 3 प्लस 1 मतलब 4/3। तो 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 इक्वल टू 4/3। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, तो साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, प्लस माइनस स्क्वायर है इस तरफ जाएगा अंडर रूट 2/3। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको पहले क्या करो, अलग अलग लिख लो। तो साइन एक्स बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, प्लस माइनस √2/√3। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हो उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करते हैं। तो √3/√3 तो क्या आ गया, प्लस माइनस 2 की रूट की 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर के अंदर रूट की रूट के,
अपॉन में √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 3। देखो 3 3 जा 9, 9 का √3, तो प्लस माइनस √6/3 आ गया sin x/2। ये चीज समझ में आ गई हमारी। अब वैल्यू चाहिए हमें पॉजिटिव नेगेटिव में से कौन सी लेनी है, वो अभी बाद में देखेंगे, पहले cos x/2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलो cos x/2 पे चलते हैं। cos x/2 के लिए हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। ये फॉर्मूले तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिए थे, इसीलिए मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो यहां पे क्या बना, 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1/3, क्योंकि cos की वैल्यू नेगेटिव गिवन है। अपॉन में 1 मानते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका, 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू एलसीएम आ गया 3, तो 3 माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या हो गया 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो cos x/2 की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस √1/3। अब यहां पे इसको क्या करेंगे, cos x/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। डिनोमिनेटर में रूट है तो फिर रैशनलाइज करो भाई, इसको मल्टीप्लाई √3 से, डिवाइड भी √3 से, तो क्या बन गया cos x/2 इक्वल टू प्लस माइनस √3 की 1 से मल्टीप्लाई की √3 और √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, तो cos x/2 की वैल्यू आ गई ये। अब चेक करना है हमें पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। ये बना लिया क्वाड्रेंट। ये क्या होता है 0 डिग्री, ये होता है π/2, ये होता है पाई, और ये होता है 3π/2। अब देखो x लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, x जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है हमारा ये, तो x यहां पे लाई कर रहा है, मतलब पाई से लेके 3π/2 तक। ध्यान से समझो बस, x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई से स्टार्ट होके 3π/2 तक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x पाई से स्टार्ट होके और 3π/2 तक। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x/2 को चेक करना है कहां लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर लो, तो क्या बन गया π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4। अब ये देख लो x/2 कहां से कहां आ गया, π/2 से स्टार्ट होके 3π/4 तक आ गया। तो यहां पे π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री। पाई की जगह 180 रख के इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो x/2 कहां से कहां लाई करेगा, 90 से लेके 135। 90 ये होता है, 135 यहां कहीं बीच में आएगा, मतलब 3π/4। तो π/2 यहां पे लाई करेगा हमारा x/2। तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड वाले में कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, इसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया देखेंगे, x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां पे हमारे पास जो साइन x/2 हो जाएगा वो क्या आ जाएगा √6/3, और cos x/2 क्या आ जाएगा हमारा माइनस का √3/3। वैल्यू आ गई हमारी दोनों की दोनों, cos x/2 और sin x/2 की। अब tan x/2 निकाल लेंगे। tan x/2 किसके इक्वल होता है हमारा, sin x/2 और cos x/2। ये चीज आपको बना के दिखानी है क्वेश्चन के अंदर, तभी आपका अच्छे से क्लियर होगा कंसेप्ट। अब यहां पे एक चीज ध्यान देखना, रट्टा मत मारना कि ये आ जाए तो हम इसको सेकंड में लिख लेंगे, ये कर लेंगे। इसको एक बार वीडियो को थोड़ा सा रोल बैक करके दोबारा सीखिए इस चीज को क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 की भी सीखिए, 9 की भी और 10 की भी। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, tan x/2 इक्वल टू sin x/2 की वैल्यू क्या है √6/3, cos x/2 की है माइनस का √3/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, √6/3 इंटू में इसको ऊपर लेके जाएंगे 3 माइनस का √3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे 3 2 जा 6, तो माइनस का √2 बच जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो माइनस का √2। तो tan x/2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी माइनस का √2। देखो अब tan x/2 नेगेटिव आया है ना,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो ये तीनों क्या हो गए हमारे आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9 में भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे प्रकाश डालते हैं। छोटी क्लासों में क्वेश्चन आता था कि इस क्वेश्चन पे प्रकाश डालिए या फिर इस डायग्राम पे प्रकाश डालिए, इस तरीके से, तो हम यहाँ पे भी प्रकाश डालते हैं। मतलब क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। साइन एक्स इक्वल टू 1/4, एक्स इन क्वाड्रेंट सेकेंड। साइन एक्स 1/4 गिवन है और एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमने इन तीन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइन एक्स से कोस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकलेगी, हमें पता है एक फॉर्मूला, वी नो कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। देखो माइनस साइन को इस तरफ लेके जाएंगे तो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस 1/4 इसका स्क्वेयर। तो कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल आया, 1 माइनस 1/16। तो कोस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 एलसीएम, 16 माइनस 1 इसका अंडर रूट, और प्लस माइनस की फॉर्म में लेंगे तो कोस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 1 कितना हो गया, 15, और 16 का रूट क्या होता है, 4, तो प्लस माइनस अंडर रूट 15/4, ये आ गई हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहां पे लेंगे नेगेटिव वैल्यू, तो यहां पे लिख देंगे एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो कोस एक्स इक्वल टू लिया जाएगा हमारा माइनस का रूट 15/4। कोस एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब कोस एक्स की वैल्यू आने के बाद तो हम साइन x/2 और कोस x/2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी साइन x/2 की वैल्यू, कैसे, 2 साइन स्क्वेयर x/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कोस एक्स। होगा या नहीं होगा, तो यहां पे देखते हैं क्या आएगा, 2 साइन स्क्वेयर x/2 इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का रूट 15/4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 15/4, अपॉन में 1 मानते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 2 साइन स्क्वेयर x/2 इक्वल टू 4, एलसीएम आ गया, तो 4 प्लस रूट 15, ठीक है। 2 यहां मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो यहां पे आ गया हमारा 2। तो यहां पे साइन x/2 की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर इस तरफ जाएगा, रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस रूट 15 अपॉन में 4 2 जा 8। अब देखो डिनोमिनेटर पे भी रूट है, न्यूमरेटर पे भी है, तो डिनोमिनेटर का रूट हमें हटाना होता है, तो कैसे हटा सकते हैं, अगर मैं 8 की जगह यहां पे इसको 16 बना दूं, तो 16 का 4 रूट होता है, 16 का रूट 4 होता है, तो यहां पे क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से ही डिवाइड कर लो। किसी भी चीज को सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम से डिवाइड करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहां पे देखो क्या बन गया, साइन x/2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8 प्लस में रूट 15 से करेंगे तो 2 रूट 15 अपॉन में 8 2 जा 16, 16 का रूट होता है 4। ये आ गया हमारे पास साइन x/2 की वैल्यू। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी पॉजिटिव नेगेटिव आई है, वो बाद में देखेंगे क्वाड्रेंट के तरीके से, पहले निकाल लेते हैं अपनी कोस x/2 की वैल्यू। तो कोस x/2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 कोस स्क्वेयर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स। तो यहां से वैल्यू निकलेगी, तो 2 कोस स्क्वेयर x/2 इक्वल टू 1, यहां पे आ जाएगा माइनस का रूट 15/4, तो 2 कोस स्क्वेयर x/2 इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, यहां पे 4 एलसीएम, तो 4 माइनस रूट 15, 2 यहां मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा, डिवाइड में 2 यहां से हटके क्या आ गया, ये 4 2 जा 8 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 जा 8 कैसे बना है। अब यहां पे कोस x/2 की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर है उस तरफ जाएगा रूट, प्लस माइनस अंडर रूट
4 माइनस रूट 15 अपॉन में 8। फिर रूट हटाना है तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया, कोस एक्स बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 टू जा 8 माइनस में 2 रूट 15 अपॉन में 8 टू जा 16 का रूट क्या हो जाएगा 4। तो ये आ गई हमारे पास कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू। साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 दोनों आ चुके हैं हमारे पास। अब बात करते हैं अपने पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू कौन सी लेनी है। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा अपना क्वाड्रेंट। ये 0 डिग्री, ये पाई बाई 2, ये होता है हमारा पाई, और ये होता है, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो एक्स लाई कर रहा है हमारा पाई बाई 2 से लेके पाई तक। क्लियर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में था। तो हम लिख लेंगे इसको, एक्स जो है पाई बाई 2 से स्टार्ट होके पाई तक लाई कर रहा है। हमने चेक करना है एक्स बाई 2, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको, तो क्या बन गया पाई बाई 4 लेस देन एक्स बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। तो हमारा एक्स बाई 2 कहां से कहां लाई कर रहा है, हमारा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक। तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, ये होता है हमारा पाई बाई 4, तो एक्स बाई 2 लाई कर रहा है हमारा यहां से पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एक्स बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेंगे, अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन में 4। और कोस एक्स बाई 2 भी क्या लिया जाएगा हमारा पॉजिटिव, वो भी क्या होगा अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाई 4। तो साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब टेन एक्स बाई 2 निकाल लेना है। कैसे निकलेगा, दोनों को डिवाइड कर लो। तो भाई टेन एक्स बाई 2 किसके इक्वल होगा हमारा, साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 अपॉन में कोस एक्स बाई 2। तो साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन में 4। कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन में 4। इसको सिंप्लीफाई करो, अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन में 4, ये ऊपर जाएगा तो 4 अपॉन में अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या बचा यहां पे, अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन में अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15। अब डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे रेशनलाइज, मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट 8 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2 रूट 15 अपॉन में अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15। रेशनलाइज तो आपने क्लास 8th 9th में भी सीखा होगा। तो यहां पे हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ऊपर सेम टर्म है तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15 का अंडर रूट का स्क्वायर अपॉन में, नीचे देखो क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। तो अंडर रूट तो हमारा एज इट इज रहेगा, तो नीचे क्या बन गया 8 का स्क्वायर माइनस में 2 रूट 15 का स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या बना है, यहां पे था अंडर रूट ए माइनस बी और यहां पे इनटू में है अंडर रूट ए प्लस बी। तो अंडर रूट तो हमारा एज इट इज ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बनाया मैंने। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर कितना होगा अंडर रूट की फॉर्म में, 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई रूट 15 के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 15। तो क्या आ गया 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 64 में से 60 गया, 15 4 जा 60, 4 बचेगा, 4 का रूट आ जाएगा 2। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, अलग अलग करके कर लो या ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या हो गया 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे 10x बाई 2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी 4 प्लस रूट 15। तो तीनों वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, दिस इज द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर करना है इस क्वेश्चन के अंदर और थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। एक बार वीडियो दोबारा देखिए आप इस वीडियो को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट लगे कहीं पे भी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।